नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना सिखाना नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। निर्णय का मतलब है उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना और तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू करना। गलत निर्णय से इतना नुकसान नहीं होता जितना निर्णय को टालते जाने से होता है। यहाँ हम व्यक्तिगत निर्णय के आयामों पर ही विचार करेंगे, क्योंकि संगठनों के लिए लिए गए निर्णय में अलग प्रकार के कारण और शक्तियां काम करते हैं। सबसे पहला निर्णय हमें बिस्तर से उठ जाने का लेना होता है। अनिर्णय की आदत कब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है पता भी नहीं चलता। अक्सर आपने देखा होगा कि होटल में खाने का ऑर्डर देते समय भी निर्णय नहीं ले पाते हैं लोग। बच्चे ये निर्णय खुद नहीं कर पाते कि उन्हें आगे किस विषय की पढ़ाई करनी है। इस मामले में या तो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं या अपने मित्रों का अनुकरण करते हैं। बच्चे को स्वतंत्र निर्णय करना आना चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी, प्रतिक्रिया कहाँ देनी है और चुप रहना कहाँ उचित होगा। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की तरफ से निर्णय नहीं लें, अर्थात फैसला न सुनाएं, उन्हें अपने छोटे छोटे डिसीजन लेने दें। ये तो एक प्रोसेस है। अभिभावक अपनी सलाह देकर पीछे हट जाएं और बच्चों को खुद निर्णय लेने दें, चाहे उसका परिणाम प्रतिकूल ही क्यों ना आए। एक मोटा नियम थंब रूल ये है कि निर्णय हमारे तत्काल यानी इमीडिएट और दूरगामी फार रीचिंग उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। अगर किसी निर्णय पर हम तुरंत कार्रवाई शुरू नहीं करते तो उस निर्णय का कोई महत्व नहीं है। आमतौर पर यह देखने में आता है कि बहुत से कम बुद्धिमान लोग भी जीवन में सफल दिखाई देते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि वे निर्णय लेकर उस पर तुरंत अमल करते हैं और तथाकथित बुद्धिमान लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। निर्णय लेने में उतना ही समय लेना चाहिए जितना हवाई जहाज को उड़ने से पहले पट्टी पर चलने में लगता है। शेष समय हमें कार्रवाई में लगाना चाहिए। महाभारत में 18 दिन निर्णायक युद्ध करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने केवल 48 मिनट विचार किया था। कुछ परिस्थितियों में निर्णय लेने से पहले इतना समय भी नहीं होता कि उस पर सोच विचार किया जा सके। जैसे हवाई जहाज के पायलट को सेकंड के एक हिस्से में निर्णय लेकर तत्काल कार्रवाई करनी होती है। आमतौर पर जिस निर्णय का परिणाम हमारे पक्ष में होता है उसे सही निर्णय मानते हैं और जिस निर्णय का परिणाम प्रतिकूल होता है उसे गलत निर्णय माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सही निर्णय नहीं ले सकता है। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे सामने निर्णय लेने के लिए अभूतपूर्व परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसे समय में हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता और ना ही आंकड़े होते हैं। इस प्रकार के निर्णय केवल सूझबूझ के आधार पर लिए जा सकते हैं। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार यानी दरबारी को दे दी और उससे बात छिपाकर रखने के लिए कहा। फिर इस बीरबल के पास गए। बादशाह ने कहा कि आज हमारी अंगूठी खो गई, सुबह तो हमारे पास थी और टॉयलेट जाते समय उतार के रख दी। जब वापस लेटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। बादशाह ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि ये काम महल के किसी आदमी ने किया होगा, बाहरी आदमी इतनी हिम्मत कर नहीं सकता। बीरबल, आप तो ज्योतिष शास्त्र जानते हो, तो चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस जगह का पता पूछा जहां से उन्होंने टॉयलेट जाने से पहले अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने अलमारी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने कहा कि फिर अलमारी से ही पूछ लेते हैं, और वो अलमारी के पास गया और उससे कान लगाकर कुछ बात करने का नाटक किया, जैसे वो कुछ सुन रहा हो। कुछ देर के बाद बादशाह की तरफ देख करके बीरबल ने कहा कि अलमारी तो बता रही है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास बैठे उस व्यक्ति ने सुना जिसके पास अंगूठी थी, उसने घबराकर अपनी दाढ़ी टटोल के देखी। बीरबल तो पहले से ही चौकन्ने थे। सरदार की हरकत उनसे छिपी नहीं रही। फौरन ही बीरबल ने उस सरदार को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और कहा, जहां अपना
आपकी अंगूठी के चोर यही हैं। ये बात बादशाह को तो पहले ही पता थी और बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। तभी से ये कहावत प्रसिद्ध हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इस प्रकार के निर्णय लेने में सूझबूझ से काम लेना, उपलब्ध जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करना, उनका विश्लेषण करना, विशेषज्ञ की राय लेना और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना एक अच्छे निर्णय के पहलू हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।